जमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से करण सिंह जी। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद अक्षय जी। करण सिंह जी, आज राहुल गांधी जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा है वो नफरत और लड़ाई की विचारधारा है। कांग्रेस की जो विचारधारा है प्रेम और राष्ट्रवाद की है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा है हम पर हावी हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता है चाहे छोटा कार्यकर्ता है, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और हम अपनी जो विचारधारा है उसे जन जन तक लेकर जाएं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी विचारधारा ऊपर होगी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नीचे होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अक्षय जी, ये भी एक अच्छा मजाक है। आप राहुल गांधी जी जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर हैं पप्पू के नाम से, तो पप्पू की बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। तो यदि आप सवाल पूछ ही रहे हैं तो कांग्रेस की विचारधारा है क्या? ये कौन सी विचारधारा की बात करते हैं? अगर आप देखें तो कांग्रेस 1947 से इनकी विचारधारा ये कहते हैं कि प्यार की विचारधारा है, भाईचारे की है। इनकी विचारधारा समाज को तोड़ने वाली है। ये राजनीति में पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये क्या जाने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को। आरएसएस बीजेपी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, भारतवर्ष को आज तक जोड़कर रखने का काम किया है। 1947 में इसी कांग्रेस की विचारधारा से हमारे दो टुकड़े हुए थे। इन्हीं के लालच के कारण इन्होंने लालच किया और हिंदुस्तान से पाकिस्तान निकला। यदि इनकी विचारधारा भाईचारे की, प्यार की विचारधारा होती तो पाकिस्तान नहीं होता, ये आज अखंड भारत होता। इन्हीं की विचारधारा, इन्हीं की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ये कौन सी विचारधारा की बात करते हैं? इनकी तो विचारधारा ही कोई नहीं है। और जो ये नफ़रत की विचारधारा है इन्हीं से आगे बढ़ी है। एक छत्र राज था इनका 1947 के बाद। जैसे ही भारतवर्ष को आज़ादी मिली तो एक छत्र राज था इनका। क्यों आज ये इस स्तर तक पहुंच गए हैं और दिन ब दिन ये नीचे से नीचे क्यों गिरते गए? कई कांग्रेसें बनी, जो बेसिकली जो कांग्रेस थी उसके बाद इंदिरा की कांग्रेस बनी, उसके बाद कई तिवारी कांग्रेस, वो नारायणी का पता नहीं कितनी कांग्रेसें इनकी अर्जुन कांग्रेस तो और कितनी कांग्रेसें बनी। यदि ये इतने ही प्यार वाले होते तो कभी कांग्रेस न टूटती। कांग्रेस कई हिस्सों में टूटी। हर मज़हब, हर जात, हर बिरादरी, हर कोई इनके साथ था। पूरे भारतवर्ष में इनका एक छत्र राज था। अगर जम्मू में सर अगर देखा जाए कि जिस तरह पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक कार्यक्रम रखा दिवाली मिलन का, तो वहाँ पर भी देखा गया कि चुनिंदा जो कांग्रेस के मतलब पदाधिकारी थे वही आए। लगता है जम्मू में भी कांग्रेस टूट चुकी है कि जिस तरह से वरिष्ठ नेता रमन बालाजी, अन्य नेता उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं दिखे। उसे आप कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस जो है लगभग खात्मे की कगार पर है। ये गुलाम नबी आज़ाद जी हो जहाँ और कांग्रेस के कोई लीडर हो, अब ये इनका ये है कि ये बस वो जैसे मछली जाल से बाहर आती है और वो छटपटाती है। ये भी बस अब कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पर है और ये भी लोग बस अब छटपटा रहे हैं। अब ये बस इसका कांग्रेस के अंत के साथ इनकी राजनीति का भी अंत है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना विस्तार कर रही है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देखने को मिल रहा है, अन्य पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में आए हैं या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, मैं वही बात कही
कि 1947 से लेकर लगभग 70 साल तक पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, और जब इनके हाथ में सत्ता 1947 में सौंपी गई तो उसके बाद लगातार ये थे, अगर इनकी ये प्यार की विचारधारा होती, ये प्यार से सभी को रखते, तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी विचारधारा थी, हम किसी सत्ता में नहीं थे, किसी पावर में नहीं थे, उसके बावजूद भी हम प्यार से सभी लोगों को गले लगाते गए। आहिस्ता आहिस्ता 1947 से लेकर आज हमारा एक विशाल वट वृक्ष के रूप में हमारी पार्टी ने जो है रूप धारण कर लिया है। ये इसी का है, हम किसी से परहेज नहीं करते, जो आना चाहता है उसकी खुली बाहों से हम स्वागत करते हैं, और जो आता है वो ये सोच कर आता है, हमारी विचारधारा को देख कर आता है कि मैंने यहाँ पर जाकर प्यार बांटना है इनके बीच में। यदि उसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटियाँ भी होती हैं जो दूसरी, तो वो हमारे बीच में आता है, हम उनको सिखाते हैं, वो हमसे सीखते हैं, एक दूसरे से प्यार से बोलते हैं। यही प्यार है, इसी से हमारा जो है आगे निर्माण हो रहा है कार्यकर्ताओं का, हमारी विचारधारा प्यार की आगे बढ़ रही है। करण जी, एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है इन दिनों। आप ही की पार्टी के डॉक्टर निर्मल सिंह, जिन्हें जेडीए द्वारा एक लिखित नोटिस भेजा गया है, जो उन्होंने मकान बनाया हुआ है बनगांव में, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो मकान उनका आर्मी एरिया के बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि आर्मी एरिया से 914 मीटर की रेंज में कोई भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। उस 914 के बीच उनका वो मकान आ रहा है, और जेडीए ने उन्हें बोला है कि 5 दिन के अंदर आप इस मकान को गिरा दें। अगर आप नहीं गिराते हैं तो जेडीए की टीम इस मकान को आके गिराएगी, जो खर्चा आएगा आपको देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये राजनीति के चलते ऐसा हो रहा है या कोई षड्यंत्र किए जा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, ये जो मैटर है ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, जो सही होगा वो होगा। तो यदि और कोई होता, अगर आप पुरानी पार्टी कांग्रेस या और कोई एनसी की पार्टी होती, तो उन्होंने कभी भी ऐसे, आज आप देखो इनके मुख्यमंत्री पुराने जो रहे हैं, जहाँ और कोई बड़े बड़े लीडर रहे हैं, उनके भी बहुत से ऐसे चर्चे होते थे कि उनके, लेकिन उन्होंने अपने कभी नेताओं पर ऐसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून के दायरे में अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। जो कानून होगा, जो ठीक होगा वो करेंगे, जो गलत होगा उसको वो उसी हिसाब से देखेंगे। करण सिंह जी, परिसीमन प्रक्रिया चल रही है, आने वाले साल में लगता है कि परिसीमन की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद जिस तरह मोदी जी ने कहा है कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरह इलेक्शन आएंगे, आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा इस बार उभर कर आएगा सीएम के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम के लिए नहीं इलेक्शन लड़ती है, जहाँ किसी को मंत्री बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती है। हम एक विचारधारा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें राष्ट्र का हित होता है, उसी विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी जो है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। इसमें कोई वो दो मत नहीं होते कि जिसको पार्टी चाहेगी और जो एक मत होगा। कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो है चीफ मिनिस्टर का और होगा। हमारा काम है अब विचारधारा को आगे लेकर जाना। हमारा कोई परिवारवाद नहीं है जैसे बाकी पार्टियों में होता है, जैसे सारे पिछले, इसीलिए 370-35A को भी हटाया गया कि यहाँ 3 परिवारों का राज था और ऊपर सिर्फ कांग्रेस का ही, गांधी परिवार का ही राज रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी किसी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आखिर में कोई आप जम्मू की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जम्मू की जनता सदा से ही एक गुलदस्ते की तरह है। जम्मू कश्मीर में हर मज़हब के, हर जात बलादरी के, हर थोड़ी दूरी पर हमारा खान पान, भाषा चेंज होती है, लेकिन फिर भी ये एक गुलदस्ते की तरह
हमारा भाईचारा जो है, जैसे फूलों में गुलदस्ते में अलग अलग फूल लगे होते हैं और गुलदस्ता बनता है और शोभा बढ़ाता है, इसी तरह जम्मू कश्मीर भी एक गुलदस्ते की तरह है और वो भारतवर्ष का मुकुट भी है और शोभा बढ़ा रहा है। बस यही संदेश है। हम तो यही संदेश भी क्या देना, ये तो हमारे अंदर है, हमारे खून में है कि हम उसी भाईचारे को लेकर आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर ने सदा हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल में कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, ये हमारे खून में ही है। रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए करण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी से करण सिंह जी। राहुल गांधी जी का जो आज बयान आया उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया हमने ली और जम्मू कश्मीर सियासत को लेकर भी इनसे विचार विमर्श किया गया और इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने ये कहा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है एक गुलदस्ता है जिसमें हर वर्ग के, हर कौम के लोग हैं, हम सब आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। और विचारधारा की बात की इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कि हमारी विचारधारा है, हमारा एक छोटा बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर कर्मठ है तो वो भी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।